जीतने वाली है। मैं आपसे आज राजनीतिक सवाल पूछती हूं। बजरंग दल का जो मुद्दा है वो बीजेपी के हाथ में देना, या बीजेपी के जो सबसे बड़े लीडर हैं देश में और दुनिया में, सबसे पॉपुलर लीडर नरेंद्र मोदी हैं, उनको एक जहरीला सांप बना देना, क्या कांग्रेस पार्टी तुली रहती है कि किसी ना किसी तरीके से बीजेपी के हाथ में कोई ना कोई इस तरह का अस्त्र दे दिया जाए कि चुनाव जो है वो बिल्कुल ध्वस्त हो जाए? देखिए, बहुत देर से मैं सुन रहा था। आज का जो वक्त चल रहा है इसमें मुझसे बेहतर मीडिया के सभी लोग जानते हैं कि कई संगठन ऐसे भारत में काम कर रहे हैं, कई संगठन जिनमें दुर्दांत अपराधी भर्ती किए गए, खतरनाक अपराधी, जो पेशेवर अपराधी हैं उनको भर्ती किया गया है और उनको इस्तेमाल किया जा रहा है बड़े संगठनों के द्वारा। तो मैं भी ये चाहता हूं कि जो संगठन अपराधियों को भर्ती करते हैं, दुर्दांत अपराधियों को, क्रिमिनल्स को, हथियारों को, शूटर्स को, उन पर बैन लगना चाहिए और पक्का बैन लगना चाहिए और उनको चलाने वाले लोगों को आजीवन कारावास या देश निकाला होना चाहिए। अगर अपराधियों पे कमान नहीं लगेगी और आपराधिक संगठनों पे कमान नहीं लगेगी, उनको कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो देश हर वक्त खतरे में पड़ा रहेगा। मैं बताऊं आपसे, आज मेरी एक बुजुर्ग है बहुत, उनसे बात हो रही थी तो आज के हालात पर ही वो बात कर रहे थे, सब लोग सुन लीजिए। तो वो बताने लगे, हिटलर की बात निकल आई कि साहब हिटलर जो था उसने कैसे क्या किया, उसने अपने देश में एक राष्ट्रवादी हवा चला दी कि साहब सब राष्ट्रवादी हो गए, दिन नारे दिन नारे। तो हमने कहा फिर उसको कामयाबी कैसे मिली? कर लगे उसने पूरी मीडिया को खरीद लिया था, जो मीडिया थी उसको हिटलर ने खरीद लिया। तो मैंने कहा चाचा जी तो बड़ा गजब काम किया उसने, कैसे करा? कर लगे पैसे से खरीद लिया। तो मैंने कहा फिर? कर लगे उस वक्त कुछ लोगों ने मीडिया से पूछा कि आप लोग ये देश का जो नाम लेकर देश विरोधी काम कर रहे हैं, इससे तो देश को नुकसान होगा, युद्ध छिड़ जाएगा, राष्ट्रीय स्तर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गृह युद्ध छिड़ जाएगा, बहुत तो आपको बजरंग दल से कोई दिक्कत नहीं है, आपको पीएफआई से दिक्कत नहीं है, आपको दिक्कत है तो देश की मीडिया से, आपको देश की मीडिया से दिक्कत है। आप कहां की डिबेट कहां ले जाते हैं असीम वकार साहब? मैं कई बार दंग सी रह जाती हूं। मैडम मैं देश का नाम ही नहीं ले रहा हूं, आप मुझे बोलने नहीं देती हैं, ये तो गलत तरीका आपका। सबको आपने बात रखने दी, मुझे बात रखने दीजिए। मैंने देश का नाम ही कहा लिया, आप तो बेवजह में कूदे जा रही हैं बीच में। नहीं आप रखिए, लेकिन बात हिटलर की बात कर रहा हूं ना। चाचा ने कहा कि जब मैं सवाल, मैं आपसे सवाल पूछती हूं कि क्या पीएफआई में क्रिमिनल एलिमेंट है, हाँ के ना? सुनिए तो, पीएफआई में क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं, हाँ के ना? बैन हुई पीएफआई, अच्छा हुआ, हाँ के ना? देखिए पूरी बात रखने दीजिए, देखिए पूरी बात रखने दीजिए, वरना फिर बड़ी परेशानी वाली बात हो जाएगी। चाचा ने क्या कहा कि सुनिए तो, चाचा ने कहा कि मीडिया से जब पूछा गया कि तुम लोग क्यों बिक गए, देश पैसे डाल रहे हो, तो उन्होंने कहा साहब हमारे भी बच्चे हैं और बहुत से लोग शराब बेचते हैं, उससे पैसा कमा रहे हैं, तो हम लोग देश बेच के पैसा कमा रहे हैं, नफरत बेच के पैसा कमा रहे हैं। केजरीवाल के बारे में बात कर रहे हैं, केजरीवाल के बारे में मैं 60 सेकंड का समय देती हूँ, आप अपने 60 सेकंड में बुजुर्गों की बात कर रहे हैं, जो बुजुर्ग शायद मुद्दे की बात नहीं करते, आप भी मुद्दे से दूर जा रही हूं। लेकिन अवनीजेश अवस्थी जी, असीम वकार साहब, कांग्रेस पार्टी बेरोजगारी महंगाई पर कोई बात नहीं कर रही, बात कर रही है तो बजरंग दल पीएफआई पर। आपको अटपटा सा लगता है? देखिए, अगर कांग्रेस में इतने बेहतरीन और अक्लमंद लोग होते तो इतने साल हुकूमत करने के बाद आज वो अपनी जिंदगी की लड़ाई न लड़ रहे होते। यह साबित करता है कि इतनी हुकूमत करने के बाद, लगातार सरकार में रहने के बाद, आज उनकी पोजीशन ये है कि ना उनके पास मुद्दे हैं और ना वो लड़ाई लड़ने के काबिल है। तो ये साबित करता है उनके पास अभाव है नेताओं का भी, अकल का भी, मुद्दों का भी और प्लानिंग का भी।
मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं यहां अपनी पार्टी की तरफ से आया था। आपने मुझे 1 घंटा बिठा के रखा। मैडम, मैंने कौन सी गुनाह कर दिया था? मैंने तो इंडियन मीडिया का, आपका या किसी का नाम ही नहीं लिया। मैं तो ईमानदार प्रवक्ता। मैंने कहा जो लोग गुंडे हैं, लंदन की हो रही हो, जो गुंडे हैं उन पे बैन लगना चाहिए। अब आप हमको सर्टिफिकेट देंगे? मैंने तो कहा था कि जो गुंडे हैं पड़ेगा, उन पे बैन लगना चाहिए। जो गुंडे को भर्ती हो जाते हैं उन पे बैन लगना चाहिए। मुद्दे जो है वो चुनाव से निकलते हैं। और असीम बकार साहब, लड़ाई तो इन्हीं पार्टियों से है आपकी, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो एनसीपी हो, चाहे वो टीआरएस हो। चुनाव तो यहीं लड़ने पड़ेंगे। अब दूसरे देशों की कहानियां बताकर, मनोहर कहानियां बताकर आप इस देश में तो कम से कम राजनीति नहीं कर पाएंगे। उतरना पड़ेगा तो इन्हीं मुद्दों में और इन्हीं पार्टियों के साथ।